वन प्लस नॉर्ड वन प्लस की तरफ से एक ऐसा फ़ोन लॉन्च किया जा रहा है जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा बातें की गई और हाइप ऐसा क्रिएट कर दिया गया कि लोगों के द्वारा उसके प्राइस को लेके बहुत सारी बातें करने जाने लगी। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। अभी क्या हुआ कि ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करने लगा 19,999 रुपये का वन प्लस नॉर्ड। ये किस तरीके से हुआ वो भी आपको बताऊंगा और क्या ये सही बात है ये भी आपको बताऊंगा। थंबनेल आपने देखा और उसी के हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। ईशान अग्रवाल की तरफ से ट्वीट किया जाता है और ट्वीट में बताया ये जाता है कि आप लोग जो वन प्लस नॉर्ड के प्राइस के बारे में देख रहे हैं वो कोई ट्रेंड नहीं है वन प्लस की तरफ से, बल्कि एक ये बॉट के द्वारा बनाया गया सिस्टम है जो कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा रहा है लोगों को, कि एक बार जब फ़ोन लॉन्च हो तो लोगों के द्वारा ये बोला जाए कि जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इस बात को लेके वन प्लस नॉर्ड ने भी क्लैरिफाई किया है। उनके जो सीईओ हैं उनके द्वारा बोला गया कि वन प्लस नॉर्ड एक ऐसा फ़ोन है जो कि उनके कंपटीटर्स को ज़बरदस्त तरीके से परेशान कर सकता है, लेकिन आप लोगों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए कंपटीटर्स को, और साथ ही साथ आपको इस प्रकार से बॉट से वार नहीं कराना चाहिए। और इन्होंने साफ साफ ये लिखा है इस मेम के साथ कि कंपटीटर्स की हालत ख़राब है जैसे ही वन प्लस नॉर्ड के बारे में बात चलनी शुरू हुई है। बात कहाँ से शुरू हुई? देखो ट्वीट्स आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे जहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वन प्लस नॉर्ड है वो 19,999 में मिलने वाला है। और इसके बाद से वन प्लस के प्राइस के बारे में काफ़ी बात होने लगी और यहाँ ट्रेंडिंग में आने भी लगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वो नंबर हटा दिया गया है। अब मैंने कुछ रिसर्च किया, कुछ बातें की, कुछ बहुत सारे ट्वीट्स, बहुत सारे हाइप्स को समझने के बाद इस नतीजे में पहुंचा हूं कि वन प्लस नॉर्ड जो है 20,000 में तो फ़ोन लॉन्च करने की कोशिश में नहीं है, क्योंकि अगर वो 20,000 में फ़ोन लॉन्च कर रहा होता तो और भी चीज़ें हम लोगों को बताता, और भी बातें हम लोगों को बताता। चांसेस बहुत कम है। अगर वन प्लस नॉर्ड का कोई फ़ोन आ जाता है 20,000 में तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन ये वाला फ़ोन जो कि जिनका प्रोसेसर आप 765G देख रहे हैं और 8GB 12GB का वेरिएंट देख रहे हैं, वो फ़ोन आपको 20,000 के रेंज में नहीं मिलेगा। ये लगभग तय है। 25,000 के आसपास में ये फ़ोन आपको मिल सकता है, लेकिन तब भी जो प्राइस होने वाला है वो अच्छा खासा होगा, क्योंकि OIS और EIS का सपोर्ट लेके कोई फ़ोन आपको 20,000 में नहीं देगा। मैं वन प्लस नॉर्ड की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। और मैं आपको इसकी क्लैरिटी और कर दूंगा कि क्यों 20,000 तक प्राइस नहीं होगा 8GB वाले वेरिएंट का। तो उसका कारण ये है कि वीवो का एक सब ब्रांड है iQOO, और iQOO के द्वारा फ़ोन लॉन्च किया जाता है चाइना के अंदर iQOO Z1X, और वो 765G प्रोसेसर के ऊपर आता है। मतलब ये कि नॉर्ड का जो प्रोसेसर है उसी के ऊपर, लेकिन डिस्प्ले जो है नॉर्ड का एमोलेड है, यहाँ पे आपको LCD मिल रहा है। साथ ही साथ LCD डिस्प्ले के जो चार्जेस होते हैं कम होते हैं। नॉर्ड में जो एमोलेड लग रहा है उसका आपको प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ता है। यहाँ पर रिफ्रेश रेट आपको iQOO में मिल रहा है 120 हर्ट्ज का, वहाँ पे एमोलेड में मिल रहा है 90 हर्ट्ज का। तो डिस्प्ले के साथ साथ आपको कैमरे के अंदर भी बहुत बड़ी मतलब कह सकते हैं कि अंतर देखने को मिलेगी। 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है iQOO Z1X में। वहीं पे जो वन प्लस नॉर्ड है वहाँ पे आपको 4 कैमरा सेटअप मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे OIS मतलब कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, की आपका फ़ोन कितना भी हिल जाए, फोटोग्राफ या फिर आप वीडियो शूट करते हैं तो हिलेगा नहीं, उसका सपोर्ट दिया जाता है जो कि हार्डवेयर के थ्रू अचीव किया जाता है। EIS का भी सपोर्ट वहाँ पे दिया जाएगा। 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा होने वाला है। बैटरी आपको 4115 mAh की होने वाली है। 30T का रैप चार्जर होने वाला है। और जो प्राइस आप देख रहे हैं iQOO Z1X का, तो स्टार्टिंग प्राइस आपको देखने को मिलेगा जो 6GB वेरिएंट है 64GB वाला, वो 1598 का, मतलब कि 17,000 रुपये इंडियन। अब ये इंडियन 17,000 रुपये पर GST वगैरह लगने के बाद हो सकता है कि 20,000 हो जाए। 6GB 64GB। तो ये वेरिएंट में अगर कोई नॉर्ड का फ़ोन आता है, वन प्लस का फ़ोन आता है, तो मैं गारंटी के साथ वो बोलता हूँ कि 20,000 के आसपास में आएगा, अगर 6GB 64GB में आता है तो। लेकिन जैसे ही GB बढ़ते हैं रैम के, खर्चा बढ़ जाता है, और खर्चा बढ़ता है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 21,000 रुपये 8GB वाले वेरिएंट का रेट है 128GB का, वहीं पे 25,000 के आसपास 8GB और 256GB का रेट है। तो आप लेके चलिए कि 21,000 रुपये में जो आपको iQOO में मिल रहा है, जहाँ पे हाइप कोई नहीं है, जहाँ पे कोई ब्रांडिंग नहीं है, जहाँ पे कोई भी एडवर्टीजमेंट का पैसा नहीं है, तो आपको वन प्लस नॉर्ड 21,000 में तो गारंटी है कि नहीं मिलेगा। वैसे मैंने ज़्यादातर जो चीज़ें की हैं अपने तकनीकी स्टार के ट्विटर हैंडल पे, वो 21,000 के आसपास ही रेट्स को बताए हैं, 21,999। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि ये रेट जो है, जिस तरीके से वन प्लस के द्वारा इनके इस ट्वीट को डिलीट किया गया 20,000 वाले, ये फ़ोन 25,000 के रेंज में 100% है कि आ रहा है।
तो अब ये कंफर्म हो गया जब वन प्लस ने अपने ट्वीट्स जो बोट के द्वारा हो रहे थे उनको हटवा दिए और इसके बाद 21,000 में नहीं, हो सकता है कि 24-25,000 रुपए में बेस वेरिएंट आ जाए, लेकिन इससे भी ज़्यादा होने की संभावना है। तो फ़ोन के प्राइसेज 25 से 30 के बीच में होने की संभावना है ज़्यादातर वन प्लस नॉट के। और ये अगर प्राइस होता है तो मेरे हिसाब से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, सिर्फ ब्रांडिंग के चक्कर में आप वन प्लस नहीं ले सकते हैं। हाँ, वन प्लस का जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी अच्छा है, इसी कारण से लोग उनके तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। ऑक्सीजन ओएस का अगर सपोर्ट मिलता है और साथ ही साथ उसके अंदर कुछ और भी चीज़ें आपको दी जाती हैं तो ज़्यादातर लोग वन प्लस की तरफ भागना शुरू कर देंगे। लेकिन 35,000 में ध्यान रखिएगा कि आपको 855 प्रोसेसर मिल सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले टाइम के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगा वन प्लस नॉट का मैं आप लोग तक लेके आऊंगा। अभी क्लियर ये हो गया कि 20,000 की रेंज में कोई फोन नहीं आ रहा है और जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो लगभग क्लियर हो चुके हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो आपको मालूम होगा। साथ ही साथ 2 घंटे रह गए हैं, 2 घंटे के बाद आप लोगों को A to Z सब कुछ मालूम चल जाएगा। ये पहली बार हो रहा है कि कोई चैनल आपको जस्ट 2 घंटे पहले ये चीजें बता रहा है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। शेयर कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके। थैंक यू सो मच अगेन।